नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है जिला कांग्रेस कार्यालय पलवल में। चुनावों की गहमा-गहमी बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय में इस समय पूरी चहल पहल है। 1 अक्टूबर को मतदान है, उससे पहले कैंडिडेट का फाइनल होना है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो ऑलरेडी करण सिंह दलाल की दावेदारी को, उम्मीदवारी को कन्फर्म मानकर चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीनी मिल के चेयरमैन रहे और जब चीनी मिल स्थापित हुई थी उसके सबसे पहले डायरेक्टर भी बने गए थे देवी चरण मंगला। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज महावीर तंवर। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट कमेटी के पलवल के पूर्व चेयरमैन मुकुट लाल गौतम, और हमारे साथ मौजूद हैं राजेश शर्मा तारा का गाँव से। मंगला जी, चुनावों की गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। हाँ जी, तैयारियां भी जोर शोर से हैं। आप लोग तो करण सिंह दलाल की प्रत्याशी होना कन्फर्म मान चुके हो, यानी कि उम्मीदवार कन्फर्म मान चुके हो। क्या रहेगा इस बार? भाई करण सिंह दलाल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्फर्म रहेंगे और उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि बीजेपी सरकार से लोग बाग दुखी हैं, भ्रष्टाचार से लोग बाग दुखी हैं, आतंक फैला हुआ है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं और पलवल में बदलाव अवश्य होकर रहेगा और करण सिंह दलाल भारी मतों से विजयी होंगे। लेकिन कैसे होंगे करण सिंह दलाल? करण सिंह दलाल के बारे में तो ये कहा है कि 25 साल उन्होंने दिया क्या है, ये कहते हैं। लोग बागों को क्या है, लोग बागों को कहने का वो है। करण सिंह दलाल ने पलवल को जिला बनवाया, करण सिंह दलाल में जितने कार्य यहाँ किए थे, अपना कोर्ट बनवाई हैं और सारे विकास के कार्य करण सिंह दलाल के टाइम में हुए। ये सरकार तो घोषणाओं की सरकार है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। लोग बाग दुखी हैं और लोग बाग दुखी हैं, इसलिए करण सिंह दलाल का भविष्य उज्जवल है और वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। सबसे बड़ा आरोप तो करण सिंह दलाल के ऊपर ये लगता है कि बदले की भावना से काम करते हैं। ऐसा है, जो आदमी पावर में होगा, मजबूत होगा, लोग बाग आरोप तो लगाते हैं, आरोप लगाना लोगों को काम है, लेकिन लोग बागों के काम भी बहुत किए और पर्सनल कोई बात नहीं है। इलाके की भविष्य को देखते हुए, इलाके की तरक्की को देखते हुए इलाका ये चाहता है कि ऐसा मजबूत नेता जिसका हरियाणा में नाम है, हरियाणा का शेर है, जो वो पलवल का शेर नहीं, हरियाणा का शेर है, विदेशों तक उसका नाम है और बाहर भीतर स्टेटों में भी उसका, ऐसा आदमी यहाँ एमएलए बनना चाहिए और ऐसे आदमी की पलवल को ज़रूरत है। आप पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के कट्टर सहयोगी रहे हैं और सबसे पहले राजनीति इनके बड़े भाई स्वर्गीय मेरचंद दलाल जी के साथ आप इकट्ठे थे, फिर करण सिंह दलाल के साथ भी रहे हो। बीच में 2014 में आपके परिवार में टिकट मिली दीपक मंगला को, आप वहाँ चले गए थे, फिर अब लौट के वापस आने का क्या औचित्य है? मैं चौधरी मेहरचंद वकील साहब का साथी रहा हूँ और वो इलाके के बहुत मजबूत आदमी थे। चौधरी बंसीलाल के बहुत प्रिय आदमी थे, हालांकि करण सिंह दलाल इतने प्रिय नहीं थे जितना चौधरी मेहरचंद थे, उनकी बहुत भारी इज्जत करते थे। मैं उनका एक अच्छे दोस्तों में से दोस्त रहा हूँ, मेरे साथ चीनी मिल के डायरेक्टर भी रहे हैं, तो उनका जो हिस्ट्री है वो इतनी है कि वो जिसके साथ होते थे तन मन धन से उसके साथ लगते थे। मैं इससे पहले कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा हूँ ब्लॉक का, तो मैंने जगह जगह अपनी कमेटियाँ भी बनवाई, बहुत काम किए। अब बीच में दीपक मंगला को टिकट मिल गया। दीपक मंगला से मेरे पारिवारिक संबंध हैं और उस संबंध के नाते करण सिंह दलाल से मेरे पास आए थे, उनसे मैंने, भाभी जी भी आई थी, मैंने कहा दलाल साहब अब का मेरे पास आपको साथ नहीं दिया जाएगा और मैं दीपक मंगला के साथ हूँ। दीपक मंगला के साथ तन मन धन से उनके साथ रहा। अब दलाल साहब भी हमारा पुराना परिवार रहा है और हमारी जवानी आधी सी इस परिवार के साथ बीती है। अब बात यह है, विचारों का कई बार हो जाता है। अब दलाल साहब के सब हामी भर ली, हम दलाल साहब के साथ बिल्कुल ठोक के निस्वार्थ उनके साथ हैं। वही तो 10 साल में अब ऐसा क्या हो गया कि आप इधर आ गए और मंगला जी का साथ छोड़ दिया? ऐसा है, 10 साल के बीच भी मैं राजनीतिक तौर पर दीपक मंगला के साथ था, लेकिन करण सिंह दलाल की फैमिली से जब भी मेरी अटैचमेंट बराबर 30 तौर पे आना जाना बना रहा, तो मेरी बराबर उनसे अटैचमेंट बनी रही। अब साथ क्या छोड़ दिया, ये तो बीजेपी और आरएसएस की एक जो टोली है और उसमें वो घिरे हुए दीपक मंगला, उनको इलाके की अच्छे लोगों की या बुरे लोगों को कोई पहचान नहीं। वह वो आरएसएस के जो चंद आदमी हैं, वह उन्हीं के कहने से सारी जगह उन्होंने वो
आतंक सा फैला रखा है। अच्छा, करण सिंह दलाल अब शहर में घूम रहे हैं लगातार, ज्वाइनिंग करा रहे हैं, पुराने रूटवे को बना रहे हैं। आप अपने आप ही आए हो या आपको मनाया उन्होंने? ऐसा है, करण सिंह दलाल को मेरे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। करण सिंह दलाल ऐसा आदमी है हमारे लिए कि अगर मैं घर पे भी ना रहूँ ना, तो हमारे बच्चों का, हमारी मैडम का, वो अगर पहुंच जाए और कहते ये काम ऐसा है, तो शायद हमारे बच्चे भी उनसे मना नहीं करते। तो मनाने की तो कोई विशेष बात नहीं थी, पर फिर भी दलाल साहब ने मेरे से घर आए, उन्होंने कहा भाई पुरानी हमारी यारी दोस्ती है, अब मेरे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा सहयोग करो। तो मैंने कहा ठीक है। आपका रिएक्शन ये होगा, कुछ लोगों ने आपको जो टिप्पणी करने वाले होते हैं ना फेसबुक पर भी, वैसे वही कहते हैं कि देवीचरण मंगला हो या सुरेश सुल्तापुरिया हो, मंगला जी वो भी शामिल हो गए हैं, ये एक एक वोट के मालिक हैं। एक वोट के दुनिया मालिक है, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही वोट का मालिक है। मैं कब कह रहा हूँ मैं इलाके का मालिक हूँ? मैं एक वोट का मालिक हूँ। एक वोट जहाँ मेरी चाहत होगी वहाँ डालूंगा। वो ठीक कह रहे हैं, मैं इस वक्त बुरा क्यों मानूँ? अच्छा, करण सिंह दलाल जो अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, दीपक मंगला भी एक वोट का मालिक है, करण सिंह दलाल भी एक वोट का मालिक, और आप भी भुटानी जी एक वोट के मालिक हो, तो एक वोट के तो दुनिया मालिक है। अच्छा, अब करण सिंह दलाल जैसे शहर में जा रहे हैं तो उसमें फ़र्क पड़ रहा है उनका? भाई देखो, मैं तो विशेष उनके साथ शहर में नहीं जा रहा। मेरे जो साथी रहे हैं और जो साथी मैंने दीपक मंगला के साथ लगाए थे, उनसे मेरी बातचीत है, और वो सारे के सारे 80 और 90% करण सिंह दलाल के साथ वापस आ रहे हैं। महावीर जी, क्या हाल है, क्या माहौल है आपका? क्योंकि आप लोग सक्रिय बहुत हो सोशल मीडिया में, कुछ दलाल साहब का दमखम दिख भी रहा है इस बार? भूटानी जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब जो इस टाइम बीजेपी का हाल है, भगवान ना करे, मैं जहाँ तक समझता हूँ बीजेपी के नीचे से ना सारी नींव खुल चुकी है। किसी दिन भी इनका जो किला है वो ढह जाएगा। बिल्कुल जितने भी कार्यकर्ता हमारे भाई थे जो 14 में या 19 में हमें छोड़ के चले गए थे, वो सब वापस हमारी पार्टी में आ चुके हैं। करण दलाल जी से अपना समर्थन जता चुके हैं। अब देखना, ये इलेक्शन देखने दिखाने लायक होगा। जहां ये कहते थे कि भी करण सिंह दलाल कमज़ोर है या दरअसल से वो है, करण सिंह दलाल जी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं इस इलेक्शन को। और हरियाणा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। किसी से भी पूछ लो, बाजार में जाके व्यापारियों से पूछो, मजदूर से पूछो, युवाओं से पूछो, जिससे भी आप पूछोगे एक ही बात जुबान पे आ रही है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखो, अगर टिकट मिलता दीपक मंगला को, तो मंगला समर्थक ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, नायब सिंह सरकार बनेगी और दीपक मंगला लगातार दूसरी बार बनेंगे। हालांकि 3 बार वो टिकट ले चुके होंगे, यानी कि तीसरी बार उनकी टिकट होगी। मंगला जी के समर्थकों का ये कहना है कि गारंटी से इस बार जीत हासिल हम करेंगे। देखिए भूटानी जी, उनकी एक अलग वो रही है बीजेपी की। 9 साल यहाँ खट्टर जी ने राज किया। खट्टर जी को हटाया किस लिए गया? क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने ना युवाओं को, ना किसानों को, ना मजदूरों को, ना युवाओं को, किसी को नहीं छोड़ा। जो भी धरना प्रदर्शन करने सड़कों पे आए, सब पे लाठीचार्ज इन्होंने करवाए। युवा अगर सड़कों पे आए तो लाठीचार्ज हुआ, किसान सड़कों पे आए तो लाठीचार्ज हुआ, अगर टीचर अपनी कोई मांग लेके जाते तो लाठीचार्ज हुआ। किसी भी तबके को इन्होंने छोड़ा नहीं। अब ये अपनी उस चीज़ को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए सीएम बदला इन्होंने नायब सिंह सैनी जी को सामने कर दिया। लेकिन नायब सिंह सैनी जी एक मोहर रबड़ की स्टैंप है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी काम जो कर रहे हैं वो आरएसएस वाले ही कर रहे हैं आज भी। और ये संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा, इनको अभी फटकार लगी कि ऐसे छेड़खानी संविधान के साथ नहीं करते, आरक्षण के साथ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ को छुपाने के लिए वो कर रहे हैं। अब बीजेपी वाले झूठी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। कहीं इन्होंने फीते काट दिए, कहीं रिबन फोड़ दिए, पूरा शहर खोद के डाल दिया इन्होंने। 10 साल में इनको सड़कें याद नहीं आई, 10 साल में कोई डेवलपमेंट याद नहीं आई। अब इन्होंने पूरा शहर खोद के डाल दिया। शहर का आप जाके हाल देखो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें बने और 6 महीने नहीं होते। पंचवटी से लेकर ओमेक्स तक सड़क बनी, 6 महीने नहीं हुए उसको, 3-3 फुट के गड्ढे उसके अंदर हो गए। भ्रष्टाचार इतने चरम पर हमने देखा है इस सरकार के अंदर, कभी जिंदगी में किसी ने नहीं देखा। और दलाल साहब को चाहे अपने गद्दी से वो हटानी पड़ी, अपनी गंवानी पड़ी, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों का आगे झुके नहीं। उन्होंने चेयरमैन भी बदले नगर परिषद के इस बात के ऊपर। लेकिन इस सरकार में चंद आदमियों ने पैसा कमाया, चंद आदमियों ने धन कमाया है। और इसमें मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि पूरे शहर को लूट के खा गए। व्यापारी इतना तंग है इनसे, सरेआम गोलियां चल रही हैं दुकानों पे, सरेआम। हम फिल्मों में कभी सुनते थे,
कि भाई हाँ भी ये मंथलियाँ मांगी जाती हैं, ये फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। फिल्मों में देखते थे बम्बई में, ये पलवल में सरेआम हो रहा है, फिरौतियाँ मांग रहे हैं व्यापारियों से, गोलियाँ चल रही हैं, कोई इलाज इनके नहीं हो रहा, कोई लगाम बदमाशों पे इन पे नहीं लग रही। बदमाश ओपनली ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके घर की चौपाल बन चुकी है। पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बहुत मुकदमे ऐसे हो रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोग जेलों में चढ़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज जाके देखिए कितने लोग त्राही त्राही कर रहे हैं वहाँ पे थानों तहसीलों में। ऐसे ही सारे के सारे ऐसे हो रहे हैं। मुकुटलाल जी, आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हो और करण सिंह दलाल के तो खास रहे हो। ये बताइए कि जो करण सिंह दलाल इस समय राजनीति कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से, उनको माफ़ी मांगने की नौबत क्यों पड़ी? अगर दुश्मनी अगर पहले ना निकालते, जैसे कि लोग कहते हैं बदले की भावना से काम करते थे, तो अगर ना करते तो उनको माफ़ी ना मांगनी पड़ती और राज भी ना जाता उनका। ऐसा है, ये राजनीति है, और इस राजनीति में जो इतने आदमियों और 5 साल में 5 बार 6 बार MLA रहे, इतनी लंबी राजनीति में दोस्त भी हो जाते हैं, कोई घर के भी नाराज़ होता है, यार दोस्त भी नाराज़ हो जाते हैं, और चुनाव के पीरियड में या अपने भाइयों को अपने दोस्तों को मनाता है वोट मांगने में, तो क्या अपराध है? ये तो कोई बुरी बात नहीं है, ये राजनीति का एक हिस्सा है। वोट मांगना, अपने रूठों को मनाना, ये तो राजनीति का भाग है, ये कोई बुरी बात नहीं, अपराध नहीं। जो अगर सही काम है जैसे कर रहे हैं वो अपने रूठों को मना रहे हैं, तो करण सिंह दलाल कोई बुरा नहीं कर रहे, ठीक कर रहे। और करण सिंह दलाल इस बार बहुत अच्छी तरह जीत रहे हैं, भुटानी साहब बहुत बढ़िया तरह जीत रहे। अच्छा, आप भी रूठ गए थे और चुनाव लड़ बैठे थे हाथी विधानसभा क्षेत्र से। रूठा नहीं, हाँ। ये भूल कर दी लोगों ने सोचने में। मैंने चुनाव जरूर लड़ा, चुनाव लड़ा किन बातों पे, या वो अब साफ करवा लो। हम कहीं बैठे थे और बैठे थे गमी में, वहाँ गमी में इलाके के आदमी आते, तो चौधरी हर्ष कुमार भी आए, और हर्ष कुमार ने गमी जाहिर करने के बाद फिर राजनीति की चर्चा हुई। तो राजनीति की चर्चा में मेरे से कहने लगे, बोले पंडित जी अगर मौका लगा, भगवान ने चाहा दिया तो देखी जाएगी। तो मैं थोड़ा कर रहा हूँ बावन तो हूँ भुटानी साहब, मैंने भी कह दिया चौधरी हर्ष कुमार, ईश्वर ने चाही तो मौका नहीं लगेगा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी की तरफ बढ़ गए, और बीजेपी की लहर आई, लहर में टिकट ले आए, मुझे लगा जीते। मैंने सत्य कह रहा हूँ, ना करण दलाल ने मेरे से कही, ना करण दलाल को से मैंने कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैंने इस बात से, चाहे मेरा अपराध रहा, चाहे मेरी स्वयं मारी था मैं इसके सबसे, या मुझे गुस्सा था, मैंने यार जीतेगा। और मैंने पत्रकार बुला के, आप भी होंगे, हाई डाउट बुला के मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा करी आज़ाद। तो उसमें करण दलाल का सिर्फ कांग्रेस छोड़ने का और उसका तो कोई मतलब ही ना रहा, हथी से चुनाव लड़ा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं भी करण दलाल से दूर रहा। अब इसमें कोई क्या हिसाब लगाता है? चौधरी हर्ष कुमार कहते थे कि करण दलाल ने पैसा देकर खड़े किया है मुझे हराने के लिए। तो लोगों की अपनी अकल, अपनी सोच, अपने तरीके होते हैं, किसी को बदनाम करने के, किसी की तारीफ़ करने के अलग अलग तरीके हैं। तो उस लोगों ने जो अफवाह फैलाई वो गलत थी। अच्छा, अब ये तो बीती बात, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो गई। ये बताओ कि अब जो माहौल चल रहा है, अब भी लोग कह रहे हैं कि लोग क्या, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल की राजनीति का हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, लेकिन राजनीति का हुक्का बुझ चुका है, अब जीवन में विधायक नहीं बन सकते करण सिंह दलाल। अब मुझे किसका हुक्का गुड़गुड़ रहेगा, किसका नहीं, ये तो अब 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा, उन्हें भी, बीजेपी वालों को, और आप हम सबको भी, और कांग्रेस वालों को भी। नहीं, तो ये उनका वहम है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के हालात बदल गए, माहौल बदल रहा है, आप भी देख रहे हो भुटानी साहब, मैं भी देख रहा हूँ। जिस वर्ग में जाते हैं वही कांग्रेस तरफ गीत गाता है, कांग्रेस की तरफ उड़ता है, कांग्रेस की तरफ भागता है, करण दलाल के पीछे चल रहा है। जो कहता है कैसा ही है, मतलब सूनी सार से रखना बैल चोखा। करण दलाल बढ़िया नेता है, हमारे लोग हरियाणा में पहचान है, पलवल की पहचान बनाई करण दलाल के नाम से पलवल को जानने लगे, पलवल जिले को जानते हैं लोग। तो ये तो लोग राजनीति में एक दूसरे की कटाक्ष करते, बुराई करते, और ये एक आदत है, एक रिवाज है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। करण सिंह दलाल के लिए ये भी कहते हैं कि अपन ऊपर कैचिंग बहुत चलाते हैं।
चलो चलाते होंगे, वो जो से कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, उनको कहने से क्या है, हम कैसे कह रहे हैं, ये बात कैसे चलाते हैं? अच्छा, गौरव गौतम को अगर टिकट मिलता है तो आपकी चिरौटा गाँव गई हैं, हाँ, फिर क्या मुकुट गौतम कहाँ जाएंगे? गौरव गौतम को टिकट मिलता है, मैंने करण दलाल जी से भी कहा और गौरव से भी कहा, सोच रहे टिकट ला, जब तो तेरे बाबा खूब लगू मैं, और जब तुम टिकट ना मेरे फिर भी क्यों करण के साथ और कांग्रेस में हूँ, तो इसमें कोई 2 नंबर की बात मेरी। चले जाओ, कोई गौरव गौतम को टिकट मिलता है तो। कहाँ रुक जाओ ना, ये सब बात क्यों करो, अभी मिलने तो दो, अब मिल जाए अच्छी बात है। हाँ, अगर उसे टिकट मिले तो क्या बुरी बात है? मंगला जी की तरह करोगे जैसे मंगला जी ने किया था 2014 में? बाकी बात है उसकी, तो पता चल जाएगी आपको भी, आप यही तो है, और जल्दी फट इधर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको मेरे फैसले का। करण सिंह दलाल को लेकर क्या कहेंगे आप? जीत की संभावना बन रही है? क्योंकि कांग्रेस के कार्यालय में पूछ रहा हूँ। देखो जी, बिल्कुल अब की बार बहुत बड़ा बदलाव है, और एक हर युवा बच्चा, हर बुजुर्ग और हर आम आदमी सब ये कहने लगा है भाई अब की बार करण जीतेगा, और अब की बार तो ऐसे भी कहने लगे हैं लोग, जितनी वोटों से हारा उतनी वोटों से जीतेगा। अब की बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दादा कैसे करोगे? 28,000 से कह रहे हारे थे, 28,000 जीत जाएंगे, 56,000 का कैसे बदलाव करोगे? संभव है, लग रहा है ऐसा आपको? तो आपने ऐसा किया क्या जो तो आपको 56,000 वोट फालतू मिल जाएंगे? हमने नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वो किया। आज जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये जनता जनार्दन लड़ रही है, ये करण सिंह दलाल का इलेक्शन नहीं है। और जहाँ जनता जनार्दन लगते हैं, अच्छे अच्छे जो सम्राट हैं वो झुकते हैं। ये जनता का इलेक्शन है, जनता वोट दे रही है बगैर कहे, इसलिए बदलाव होना निश्चित है। यानी कि अच्छे को पैंदे से लगा दोगे इस बार आप? ये बदलाव होना निश्चित है हरियाणा में। तो ये थे हमारे बीच में एक जिला कांग्रेस कार्यालय में करण सिंह दलाल के समर्थक दावा किया है इस बार बदलाव की लहर है। जितने वोटों से हारे थे पिछली बार 2019 में, दावा ये कर रहे हैं उतने ही वोटों से जीत भी लेंगे। हालांकि 56,000 का फर्क कैसे पूरा करेंगे, ये इसके पक्ष में मंगला जी ने कहा कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, जनता का बदलाव है। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।